श्री गुरु चरित्र अध्याय 35 सोमवार व्रत महिमा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्रे सदगुरुवे नमः। सिद्ध मुनि ने शिव नामधारक को श्री गुरु चरित्र की पवित्र कथा का वर्णन जारी रखा। सावित्री का हृदय श्री गुरु की कृतज्ञ तथा भक्ति से परिपूर्ण तथा जिन्होंने उसके पति को जीवन दान दिया था, उसका पति पूर्ण रूप से प्रसन्न था तथा स्वस्थ दिख रहा था, तो उसके मुख पर पूर्व रोग के कोई लक्षण नहीं थे। तब सावित्री ने गुरुनाथ से कहा, मुझे आपके दर्शनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिसे मैं पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करके आपको स्मरण कर सकूं। श्री गुरु ने उत्तर दिया, मेरी पुत्री, एक स्त्री के लिए अपने पति के प्रति अटूट भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। अतः किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को किसी भी मंत्र प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह इसे संबंधित एवं एक पुराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। पौराणिक युग में एक बार देवताओं तथा असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने असुरों का अत्यधिक संहार कर आरंभ कर दिया। इस विकट संहार को देखते असुर घबरा गए तथा अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में भागे कि इस ससुर संहार को रोकने के लिए वे कोई मार्ग निकालें। असुरों गुरु शंकराचार्य तो अत्यंत ज्ञानी तथा सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने संजीवनी मंत्र द्वारा असुर तुरंत पुनः जीवित कर दिए। असुर संजीवनी मंत्र की शक्ति तथा संरक्षण के कारण अजय रहे तथा देवता जिन्हें ऐसा कोई मंत्र ज्ञात नहीं था तथा ऐसा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था, वे युद्ध में हारने लगे। देवताओं को युद्ध में पूर्ण रूप से हार तथा असुरों के श्रेष्ठ होने का कारण भागना पड़ा। तब देवों ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को अपनी व्यथा तथा दयनीय दशा के विषय में बताया। तब उनसे विनती की वे असुरों द्वारा संहार से उन्हें बचाएं। शिव ने नंदी को शुक्राचार्य को लेने भेजा। तब शुक्राचार्य ले गए तो भगवान शिव ने उन्हें निगल लिया। शुक्राचार्य कुछ दिवसों तक प्रभु शिव के पेट में रहे। एक दिन जब भगवान शिव की समाधि टूटी, तब वह इसके पश्चात वह सूक्ष्म रूप में भगवान शिव के शरीर से मूत्र द्वारा निकल गए तथा अपने ध्येय की पूर्ति के लिए पुनः मृत असुरों की जीवित करने लगे। तब देवेंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उन्हें सलाह मांगी। देव गुरु बृहस्पति ने निर्णय लिया कि शुक्राचार्य के मृत्यु संजीवनी मंत्र के निष्क्रिय करने के केवल एक ही उपाय है, उसे अप्रभावित कर दिया जाए। उन्होंने इस गुप्त अभिमान के लिए अपने पुत्र कक्ष को चुना। बुद्धिमान कक्ष शुक्राचार्य की कुटिया पर गए तथा प्रार्थना की कि ऋषि उसे अपना शिष्य बना ले। ऋषि शुक्राचार्य संकुचे, परंतु उनकी सुंदर पुत्री देवयानी कक्ष के प्रेम में इतनी आसक्त थी कि उसे पिता पर दबाव डालकर उन्हें मना लिया। उन्होंने शुक्राचार्य अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह करते थे। कुछ चतुर असुरों ने कक्ष की इच्छा बाप ली थी तथा उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को आगाह भी किया, परंतु जब शुक्राचार्य ने उनकी चेतावनी पर ध्यान न दिया तो उन्होंने कक्ष को मार डाला। देवानी की अत्यधिक दुख में डूबे देखकर शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया। पुनः असुरों ने उसे मारकर जला दिया तथा उसकी भस्म मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवानी पुनः अत्यधिक दुखी हुई और तथा शुक्राचार्य से पुत्री का दुख नहीं देखा गया। अतः उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से ज्ञात किया कि कक्ष उन्हीं के उद्धार में भस्म के रूप में है। उन्होंने पूर्ण रूप से असह्य होकर देवानी से कहा, यदि मैंने कक्ष को पुनः जीवित किया तब वह मेरा उदर फाड़ कर बाहर आएगा तथा मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब कोई जीवित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी सिवाय कोई भी इस मंत्र को नहीं जानता। देवानी ने जोर देकर आग्रह किया, आप मुझे मंत्र सिखा दीजिए, उसकी सहायता से मैं आपको जीवित कर दूंगी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के स्नेहवश में वैसा ही किया। वह मंत्र का समस्त प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार कक्ष का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अतः किसी स्त्री का कोई मंत्र नहीं दिया जाता है। यदि तुम चाहो तो इसकी जगह कोई अन्य आध्यात्मिक अभ्यास कर सकती हो। दीवानी ने कक्ष से उसके विवाह करने की विनती की तथा और कक्ष ने जांचना की कि वह ये अधर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह दोनों भाई बहन समान हैं। प्रथम वह उसके गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तथा वह स्वयं मंत्र के कारण शुक्राचार्य के अंगों से बाहर आया है, अतः वह भी शुक्राचार्य की ही संतान हुआ। इसके अतिरिक्त देवानी ने उसे पूर्ण जीवन दिया, अतः वह उसकी माँ के समान हुई। अतः उन दोनों के मध्य विवाह का विचार तक अधर्म है। ये कहकर कक्ष अपने पिता के आचार्य बृहस्पति के पास वापस लौट आया। इस प्रकार संजीवनी मंत्र ने अपनी शक्ति सदैव के लिए खो दी, क्योंकि उसे एक स्त्री को दिया गया था जिसमें उसे ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं थी। इसके सिवा किसी अन्य कक्ष ने उसे मंत्र को सुन लिया तथा जबकि वह केवल देवगानी
देवयानी को ही बताने के लिए कहा गया था। सावित्री ने कहा, ऐसी दशा में स्मृति के रूप में आप अन्य कोई धार्मिक व्रत या पूजन बताएं। श्री गुरु ने कहा, एक व्रत है जो किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकता है, वह है सोमवार का व्रत। अब मैं इसका महत्व बताता हूँ। पौराणिक युग में भारत में अर्धवृत नामक स्थान में वृत वर्मा नामक राजा राज्य करता था। प्रभु शिव की कृपा से उसे पुत्री के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो सर्वगुण संपन्न थी। जब राजा ने जोशियों से अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह अखंड सौभाग्यवती रहेगी, परंतु एक जोशी के विचार बिल्कुल विपरीत है कि उसका मत था कि राजकुमारी का यौवन में भी विधवय धारण करने का योग है। ये सुनकर राजा चिंतित हो उठा और वह बालिका को 12 वर्ष की हुई थी तो उसे एक सत्य ज्ञान हुआ कि वह ये उदास हो गई। उसी क्षण वह बालिका ऋषि मैत्री के पास गई और उनसे विनय की कि वह उसे दुख भरे भविष्य से निकाले। ऋषि मैत्री ने कहा, तुम सोमवार का व्रत करो जिससे प्रभु शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। सोमवार का व्रत का विधान इस प्रकार है कि सोमवार के दिन में उपवास करें, रात्रि में प्रभु शिव की आराधना करें। रात्रि का भोजन इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान शिव के विधि विधान के किए गए अभिषेक से नर के समस्त पाप मिट जाते हैं। भोले शंकर की उपासना पूर्व जन्म में राज्य दिलाती है। चंदन चढ़ाने से स्त्री अखंड सौभाग्यवती होती है। सुगंध चढ़ाने से वह बौद्धिक सुख प्राप्त करती है। भगवान शिव को प्रणाम करने से पुरुषार्थ प्राप्त होता है। पवित्र तथा ज्ञानी ब्राह्मणों को भोजन कराने से संतोष प्राप्त होता है। भगवान शिव की शुद्ध श्लोकों से स्तुति करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुछ समय पश्चात उस बालिका का विवाह एक राजकुमार के साथ हो गया जिसका नाम अगंत था। राजा ने उस दंपति को अपने पास रख लिया। एक दिन अगंत कालिंदी नदी में स्नान करने गया तो डूब गया। उसका पार्थिव शरीर भी न ढूंढा ना जा सका। राजकुमारी ने सती होने का निर्णय लिया। सब ने उसे इस कार्य से बलपूर्वक रोका। तब उसने ये प्रण किया कि वह आजीवन सोमवार का व्रत करेगी। जब अगन डूबा था तब पाताल लोक की नाग कन्याओं ने उसे बचा लिया था। नागों के राजा बासुकी के पास ले गई। बासुकी ने प्रेम से उसके मुख में अमृत डाला जिससे मूर्छित राजकुमार जीवित हो गया। भगवान वासुकी को जब उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में ज्ञात हुआ तब उन्होंने प्रेम और आदर से उसे उसके घर वापस भेज दिया। इस प्रकार राजकुमार का उसकी पत्नी तथा अन्य संबंधियों से मिलन हुआ। वह प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। सोमवार का व्रत इतना प्रभावशाली है, अतः हे सावित्री, तुम भी सोमवार का व्रत कर सकती हो, ऐसा श्री गुरु ने कहा। सावित्री ने अपने पति के साथ सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह श्री गुरु की आज्ञा लेकर मथुरापुर चले गए। वह प्रतिवर्ष श्री गुरु के दर्शन आते थे तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। श्री गुरु की कृपा से उन दोनों ने समस्त संसारिक व आध्यात्मिक सुख प्राप्त किए। इस प्रकार नामधारक प्रभु दत्ता, जो सभी प्राणियों के सर्वोत्तम भगवान के अंश हैं, मनुष्य रूप धारण करके श्री गुरु के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। उनके विचरण से समस्त भूमि पवित्र हो गई और ये कहकर सिद्ध चुप हो गए। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र परम अमृत कथा, जो श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका सोमवार व्रत महिमा नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।